हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज 18 सितंबर 2018 को पूछे गए। ठीक है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज का पहला प्रश्न है, चेरियाल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 2017 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक क्या है? एक भारतीय पहलवान है। क्या है? एक भारतीय पहलवान है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रधानमंत्री। कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया है? तो याद रखिए, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। याद रखिएगा। और किसके स्थान पर लिया गया नीति आयोग को? तो याद रखिएगा, योजना आयोग की जगह में नीति आयोग बनाया गया है। योजना आयोग की जगह में नीति आयोग बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, त्वरण की विमा क्या होती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। त्वरण की विमा क्या होती है? तो त्वरण की विमा होती है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा, L1M0T2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण होती है। घर्षण एक बल है। घर्षण क्या है? तो घर्षण एक बल है। याद रखिए, घर्षण क्या होती है? तो बल होती है। ठीक है, देख लीजिएगा, इसमें मैथ्स के भी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, मैथ्स के प्रश्न हैं, साइंस के प्रश्न हैं, रीजनिंग के प्रश्न सभी आए हुए हैं। ठीक है ना। 18 सितंबर 2018 को ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों की मिक्स है। ठीक है, आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, बताइए, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। जीन जो है डीएनए नामक विशाल अणु का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जीन क्या है? जीन जो है डीएनए डीएनए नामक विशाल अणु, छोटा सा अणु होता है, का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो प्रोटीन का निर्माण संचलन करता है। जीन ही प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। याद रखिएगा, जीन ही प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, आप रीजनिंग के प्रश्न देख लीजिएगा, ये सभी आए हुए हैं। ठीक है, फिर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आए हुए हैं। 18 सितंबर 2018 शिफ्ट क्रमांक 3 में पूछे गए हैं, ग्रुप डी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? ये सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, आए हुए हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मीटर। ठीक है, इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ। इसका सूत्र ऐसे बनेगा, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है, बराबर mgh, इधर ऐसे कर देना। ठीक है, इसमें जगह नहीं है इसलिए नहीं बन रहा है, नहीं तो बन जाता। नेक्स्ट प्रश्न है,
ब्लैडर रेगिस्तान किस देश में स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? पोलैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इक्का एल्यूमीनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में खालिस्तान धातु के रूप में नामित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इक्का एल्यूमीनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु, किस धातु में? गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया था। गैलियम एक रासायनिक तत्व है। क्या है? एक रासायनिक तत्व है, याद रखिएगा, रासायनिक तत्व है ये। गैलियम क्या है? एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, यह प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। किस रूप में नहीं पाया जाता है? तो शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है गैलियम को, याद रखिएगा। लेकिन इनके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते, इनके यौगिक कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, इनके यौगिक जो होते हैं बॉक्साइट होते हैं और जस्ते के खनिज होते हैं। जस्ते के खनिज के में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं गैलियम। बॉक्साइट और जस्ते में जो इनकी यौगिक है उनमें कम रूप में पाया जाता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं, याद रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों ओर संयोजकता एक संयोजी बांधों द्वारा संतुष्ट होती है। मीथेन, इथेन, याद रखिएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रमुख उदाहरण हैं। कौन कौन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है? तो इसका याद रखिएगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C2H6। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2017 में भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित में से किसे शपथ ली थी? किसने ली थी शपथ 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? दीपक मिश्रा जी। ठीक है, दीपक मिश्रा भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश थे वर्त। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शशि मनोज, ये रीजनिंग के प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा, आया हुआ है। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। 80 kg की वस्तु 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड के ऊपर उठाने हेतु औसत शक्ति कितनी होगी? ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। शक्ति का सूत्र होता है, याद रखिएगा, शक्ति का सूत्र होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा जो पूछ रहा है, जो एकत्रित रहेगा, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh बटे t, समय। ठीक है, आप लोग दीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर ये रीजनिंग के प्रश्न आए हुए चित्र से, ठीक है, आयत का, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये भी रीजनिंग के प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या है या क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, क्यूटीन कहलाती है। क्या कहलाती है? रेगिस्तान पौधों के बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, जिसे क्यूटीन कहते हैं। इस परत के कारण ही पौधे जल का क्षय कम से कम करते हैं। किसके कारण जल का क्षय कम से कम होता है? तो क्यूटीन के कारण होता है। जल का कम से कम क्षय किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, क्यूटीन के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये मैथ्स के प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, मैथ्स के प्रश्न पूछे गए हैं, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
नेक्स्ट प्रश्न है, अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी। इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान, क्या कहते हैं इसे? लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। लड़ाकू विमान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एयरक्राफ्ट को लड़ाकू विमान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब खालिस्तान होती है। क्या होती है? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। ठीक है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट में दें। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी जरूर कर रहे हैं तो इसका आंसर आप जरूर दे सकते हैं। ठीक है, ये फिर मैथ के